भाजपा सरकार द्वारा प्रदेश में सोयाबीन किसानों के लिए लागू की गई भावांतर योजना के समर्थन और सरकार के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मंगलवार को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। भाजपा ने इस योजना को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार की नीतियों से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी है। उधर किसान संघ और कांग्रेस भावांतर योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि भावांतर के बजाय सरकार समर्थन मूल्य पर ही सोयाबीन खरीदे। रैली में 300 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर किसान शामिल हुए। इंदौर जिले के 3 ग्रामीण क्षेत्रों के भाजपा नेता और किसान अपने ट्रैक्टर लेकर इंदौर के दशहरा मैदान पर एकत्रित हुए। रैली दशहरा मैदान से महू नाका होते हुए कलेक्ट्रेट तक निकाली गई और इस रैली के लिए ट्रैफिक पुलिस ने एक तरफ का मार्ग बंद कर दिया था। इस कारण यातायात भी बाधित हो रहा था। वहीं रैली से पहले दशहरा मैदान पर एक सभा आयोजित की गई, जिसमें नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों ने किसानों की क्रय करने की क्षमता बढ़ाने का काम किया है। ऑटोमोबाइल वाले पहले नई कार लॉन्च करते समय उद्योगपतियों को बुलाते थे, अब वे किसान भाइयों के सामने नई गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। वहीं यह बदलाव आया है। जीएसटी घटने के बाद 18 से 20 हजार रुपए बाइकों पर कम हुए हैं। विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं किसान की आय डबल होना चाहिए, उनका पूरा माल खरीदा जाना चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार को धन्यवाद देने के लिए पूरे इंदौर जिले के किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि खेत पे काम चल रहा है। हर ट्रैक्टर आज खेत में सोयाबीन कट रही है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में किसानों का आना, धन्यवाद देने के लिए डबल इंजन की सरकार को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, जिन्होंने किसानों की एक बहुत बड़ी एमएसपी देना हमने चालू किया। कांग्रेस के समय में एमएसपी नहीं दी जाती थी। अब एमएसपी से यदि कम मूल्य पर बाजार में सोयाबीन बिकता है तो उसके भाव का अंतर सरकार देगी। ये भावांतर है। कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं किसान भाइयों को और इसीलिए हमारी किसान भाई आज गांव-गांव में जाकर इस योजना का प्रचार भी कर रहे हैं और गलतफहमी से दूर भी कर रहे हैं। अभी इंदौर में सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन हुए लगभग 28,000 और इसलिए ये सरकार के प्रति किसानों का विश्वास दिखाई देता है। तो मुझे लगता है इस योजना से किसानों को लाभ होगा और किसान भाई हमारे जो थोड़ी सी फसल 19-20 हुई है उसके कारण निराश नहीं होंगे। उनको उनके सोयाबीन का उचित मूल्य मिलेगा, पर्याप्त मूल्य मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसानों के लगातार ऐसी योजना लागू की जा रही है। इस बार तो दिवाली पे डबल तोहफा दिया है। अगर हम देखें कि एमएसपी बढ़ी है, जो बेसिक मूल्य वो बढ़ा है मोदी सरकार ने, वहीं प्रदेश की सरकार ने भावांतर योजना में किसानों को लाभ पहुंचाया है। और अगर पिछले 11 सालों की बात करूं, किसानों ने 40% उत्पादन बढ़ाया है। तो तभी संभव होता है कि बीज से लेकर बाजार तक उसमें सिंचाई हो, बीज हो, उर्वरक हो, हमारे सॉइल टेस्टिंग हो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए और उसी का कारण है कि हमारे किसानों की आय बढ़ रही है। और ये हमारी सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दोगुनी होना चाहिए। उसी को लेकर लगातार बहुत सारी योजनाएं, उसमें एक प्रमुख योजना है भावांतर, जो कि हमारे किसानों के लिए प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी लागू किए। आज किसानों ने उसके प्रति हर्ष, उसका धन्यवाद देने के लिए ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा सोयाबीन का समर्थन मूल्य 53 रुपये प्रति क्विंटल किया है। इस वर्ष इंदौर जिले और आसपास इंदौर संभाग में सोयाबीन की उपज अच्छी हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने अगर किसी किसान की सोयाबीन समर्थन मूल्य से कम भाव पर बिकती है, उसके लिए मध्य प्रदेश की यशस्वी मोहन सरकार द्वारा किसानों के पक्ष में भावांतर योजना लागू करी है, जिसका पंजीयन चालू है। जो मॉडल रेट रहेगा 3-4 मंडियों का, उसके आधार पर किसानों को समर्थन मूल्य के बराबर सरकार पैसा देगी।
साथ ही हम मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि इस जो भावांतर योजना है इसमें सरलीकरण करे और किसानों को उपलब्ध करे। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा 0% की ब्याज दर पर किसानों को 3 लाख रुपए प्रति खाता धारक को दिए जाते हैं। मेरे खुद के परिवार में 12 लाख रुपए साल के बिगड़ ब्याज के 12 लाख रुपए वापरते हैं, वो मार्च में हम जमा कर देते। ऐसी किसानों के लिए प्रधानमंत्री द्वारा किसान सम्मान निधि और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना भी लागू करी। प्रधानमंत्री जी और उनका आज ट्रैक्टर रैली का जो आयोजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद प्रेषित करने के लिए सारे किसान यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो उनने भावांतर का जो लाभ दिया है उस लाभ को लेकर आज सारे किसान यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से आभार व्यक्त। आज आप देख सकते हैं कि इंदौर की इस पावन धरा पर इंदौर ग्रामीण जिले के चारों विधानसभा से हमारे हजारों हजार की तादाद में स्वयं किसान ट्रैक्टर लेकर मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद देने के लिए भावांतर योजना पर जो सोयाबीन की खरीदारी हो रही है उसका धन्यवाद देने के लिए किसान पहुंचे। हम भारतीय जनता पार्टी परिवार सभी जनप्रतिनिधि के माध्यम से इस मंच से किसानों का स्वागत किया पुष्प वर्षा करके, क्योंकि एक ये पहला ऐसा विषय है कि किसान सरकार को समर्थन देने के लिए इतनी बड़ी, आप देख सकते हैं कि आज इंदौर की सड़कों पर ट्रैक्टर स्वयं किसान लेकर पहुंचा है। मैं सभी किसान भाइयों का भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मैं स्वागत करता हूं। उनके ये अनुकरणीय पहल निश्चित है जो स्वयं किसान अपने स्वयं के व्यय से यहाँ पहुंचा, स्वयं के ट्रैक्टर से पहुंचा, क्योंकि एक किसान को 700-800 रुपए प्रति क्विंटल का लाभ मिलेगा। इस बात की किसानों में खुशी है। आज वो खुशी इजहार करने के लिए इंदौर पहुंचे। ट्रैक्टर कहां से कहां तक जा रहे हैं? दशहरा मैदान से ट्रैक्टर महू नाके से लालबाग होते हुए वापिस पुराना आरटीओ होते हुए वापिस दशहरा मैदान पहुंचेंगे। संख्या तो मैं आपको बताऊं, आप स्वयं ही दिख रही कि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर अभी दशहरा मैदान पूरा ट्रैक्टरों से भरा हुआ था। एक 2 की लाइन से ट्रैक्टर निकल रहे, हजारों की तादाद में सभी किसान भाइयों को बता रहे उनका धन्यवाद। मुझे ये कहते हुए खुशी है कि इंदौर किसी भी मामले में नंबर 1 ही रहता है, चाहे हम स्वच्छता की बात करें। कल शाम तक की जो रिपोर्ट है हमारे 61 केंद्रों पर लगभग 28,000 से अधिक कल तक रजिस्ट्रेशन हो गए थे, जो पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में नंबर 1 थे। हमने 61 ग्राम केंद्रों जो केंद्र है उन पर भारतीय जनता पार्टी परिवार के एक कार्यकर्ता की भी नियुक्ति करी है कि किसानों को किसी प्रकार की पंजीयन में कोई समस्या नहीं आए। जिले में हमने भारतीय जनता पार्टी का कंट्रोल रूम बनाया है जो सीधा प्रशासन पे कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी बात का परिणाम है कि इंदौर में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश पार्टी से पंजीयन ये तो स्वयं किसान ही बताए। सरकार कोई भी निर्णय लेती है, कांग्रेस का काम है उसका विरोध करना, पर एक अच्छे निर्णय के लिए भी कांग्रेस को स्वागत करना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में स्वयं किसान आया है और कांग्रेस जो रैली निकालेगी उसमें आप देख लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।